बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहूँगा आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, दुनिया में 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ आप ज़िंदगी की असल हकीकत जान सकते हैं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी खसरतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारी मुआशी तरक्की की खसीयत क्या है, और हमारी नफ़रतों, हमारी रकाबतों और हमारी दुश्मनियों की असल हकीकत क्या है। आप महीने में एक बार इन जगहों का विजिट कर लिया करें, आपको अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों की औकात समझ आ जाएगी। ये 3 जगहें कब्रिस्तान, हस्पताल और जेल हैं। आप कभी अपना सबसे कीमती सूट पहने, शेव करें, जिस्म पर खुशबू लगाएं, जूते पॉलिश से चमकाएं, अपनी सबसे महंगी लग्जरी गाड़ी निकालें और शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में चले जाएं। आप एक कोने से दूसरे कोने तक कब्रों के कतबे पढ़ना शुरू कर दें। आप तमाम कब्रों का स्टेटस देखें, आपको महसूस होगा कि इन कब्रों में सोए हुए ज्यादातर लोग स्टेटस के लिहाज से आपसे कहीं आगे थे। ये लोग आपसे ज्यादा महंगे सूट पहनते थे, दिन में 2-2 बार शेव करते थे, इनके पास ज्यादा महंगी परफ्यूम्स थी, ये ब्रांड्स के जूते खरीदते थे, इनके पास आपसे ज्यादा महंगी और लग्जरी गाड़ियां थी। लेकिन आज ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके हैं और कब्र का कतबा उनकी वाहिद शनाख्त रह गया है। आपको महसूस होगा कि ये लोग रुतबे, इख्तियार और तकब्बुर में भी आपसे बहुत आगे थे। मक्खियां भी उनकी नाक पर बैठने से पहले 100 बार सोचती थी। हवाएं भी उनके करीब पहुंचकर मुख्तात हो जाती थीं और ये कभी इस जमीन, इस मुल्क और इस सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? एक सांस उनके फेफड़ों से बाहर निकली और वापस जाने का रास्ता भूल गई, और इसके बाद ये लोग दूसरों के कंधों पर सवार करते हुए कब्रिस्तान में जा पहुंचे और जिंदगी उन्हें फरामोश करके वापस लौट गई। और अब उनका मर्तबा, उनके इख्तियारात, उनका तकब्बुर 2 फीट के कतबे में सिमट कर रह गई। अब कब्रिस्तान की किसी शिकस्ता कब्र के सराहने बैठ जाएं, अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पर नजर डालें और अपने आप से ये सवाल पूछें कि मेरे पास कितना वक्त है। आपको इस सवाल के जवाब में तारीकी, सन्नाटा और बेबसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी तरह कभी अस्पतालों का चक्कर लगा लिया करें, आपको वहां अपने जैसे हजारों लोग मिलेंगे। ये लोग भी चंद दिन, चंद घंटे पहले तक आप ही की तरह दौड़ते, भागते, लपकते और शोर मचाते इंसान थे। ये भी आपकी तरह सोचते थे कि जमीन पर एड़ी रगड़ेंगे तो तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। इनका भी ये ख्याल था कि ये पांव मारकर जमीन दहला देंगे, और इनको भी ये गुमान था कि दुनिया का कोई वायरस, कोई जरासीम और कोई दांत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी उनके लिए अजाब बन गई। इनके पांव, उनके हाथ, उनकी आंखें, उनके कान, उनका जिगर, उनका दिल, उनका दिमाग, उनके गुर्दे उनका साथ देने से साथ छोड़ गए, और ये अपने ठंडे गर्म महलों से निकलकर अस्पताल के बदबूदार कॉरिडोर्स के मुसाफिर बन गए। आप अस्पताल की प्राइवेट वार्ड्स और महंगे प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर जरूर लगाया करें। आपको वहां वो लोग मिलेंगे जो महंगे से महंगा डॉक्टर और कीमती से कीमती तरीन दवा खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी के आलम में अस्पतालों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंसान डॉक्टर और दवा तो खरीद सकता है लेकिन शिफा नहीं, और ये लोग कुदरत के इस कानून के कैदी बनकर अस्पतालों में पड़े हैं। आप मरीजों को देखें, फिर अपने आप को देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेहत की इस मोहलत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। अब जेलों के भी चक्कर लगा लिया करें, आपको वहां ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे जो कभी आपकी तरह आजाद पिटते थे। ये रात के 3 बजे कॉफी पीने निकल जाते थे। ये सर्दियों की यख ठंडी रातें अपने नर्म और गर्म बिस्तर पर गुजारते थे। लेकिन ये किसी दिन अपने खैवानी जज्बे के बहकावे में आ गए, ये किसी कमजोर लम्हे में बहक गए और तैश में, ऐश में या फिर खौफ में इनसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई जिसकी पादाश में ये लोग सलाहों के पीछे पहुंच गए, और ये अब जेल के मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर आप सजाए मौत के कैदियों से भी जरूर मिलें। आपको उनसे मिलकर महसूस होगा कि हम लोग दुश्मनी के जज्बे को एक लम्हे का सुख देने के लिए, हम अपनी अना को गन्ने का रस का एक गिलास पिलाने के लिए
हम 1 मिनट के लिए अपनी नाक को दूसरों की नाकों से बुलंद रखने के लिए और हम दूसरों की जिद को कुचलने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी गलती कर बैठते हैं कि मौत भी हम पर तरस खाने से इनकार कर देती है, और हम जेल की सलाखें पकड़कर अल्लाह से माफ़ी मांग मांग कर दिन को रात को दिन में ढलता हुआ देखते हैं, लेकिन हमारी सज़ा पूरी नहीं होती। आप जेल के कैदियों को सलाखों के पीछे खड़े होकर अपनी बीवियों को हसरतों से देखते हुए देखिए। आप उनकी कांपती हुई उन उंगलियों को देखिए जो अपने बच्चों के लमस को तरस गई हैं। आप उनके बेकरार पांवों को देखिए जिन्हें आजादी का एहसास से चखे कई बरस बीत गए हैं, और आप उनकी आंखों में तैरते हुए उन रुत जगहों की फसलें भी देखिए जो उन्होंने अपनी गलती, अपनी कोताही और अपने जुर्म पर माफी मांग मांग कर उगाई हैं, लेकिन कुदरत ये फसल काटने पर रजामंद नहीं हो रही। आप उन लोगों को देखिए, अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर ये सोचिए कि आप पर भी दिन में ऐसे हजारों कमजोर लम्हे आते हैं। आप भी लालच के बहकावे में आते हैं, आप भी गरूर और तकब्बर के पहाड़ पर चढ़कर अपना बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप भी रकाबत के नरगे में आपका दूसरे लोगों की जिंदगियों को खेल बना लेते हैं। आप भी खैरत के सिराब में उलझकर दूसरों का खून पीने का फैसला करते हैं। आप भी दूसरों के माल को अपना माल बनाने की कोशिश करते हैं, उसके मंसूबे बनाते हैं, लेकिन कोई नादीदा हाथ, किसी दोस्त की कोई नसीहत और हालात की कोई मेहरबानी आपको रोक देती है। आप बाज आ जाते हैं, और ये भी होता है कि कुदरत आप पर खास मेहरबानी करते हुए आपकी खामियों, आपकी कोताहियों, आपकी गलतियों, आपकी गुनाहों और आपकी जराइम पर पर्दा डाल देती है। ये आपको गवाहों, सबूतों, कानून और कचहरियों से बचाए रखती है, लेकिन आप कुदरत की इस मेहरबानी को अपनी चालाकी, अपना कमाल समझ लेते हैं। आप ये समझ बैठते हैं कि आप चार्ल्स सोबराज हैं, जिसे अल्लाह ताला ने कानून की आंखों में खाक झोंकने के लिए दुनिया में भेजा है, और दुनिया का कोई कानून, कोई ज़ाब्ता आपको कभी पकड़ नहीं सकेगा। आपको कब्रिस्तानों, हस्पतालों और जेलों में बेगुनाह, मासूम और इंतहाई शरीफ लोग भी मिलेंगे। ये लोग कभी कोई ज़ाब्ता, कोई उसूल नहीं तोड़ते थे। ये इस कदर मुख्तात लोग थे कि ये आबे ज़मज़म भी उबाल कर पीते थे। ये दूध, दही और मक्खन के लिए अपनी भैंस पालते थे और देसी मुर्गी का शोरबा पीते थे। ये हमेशा रात को 9 बजे सो जाते, सुबह 5 बजे उठ जाते, और इनसे पूरी जिंदगी कभी कोई बेतदाली, कोई गफलत सरजद नहीं हुई। आप ऐसे लोग भी देखेंगे जो आराम से अपने घर में सोए हुए थे, जो अपनी लाइन में गाड़ी चलाते थे या फुटपाथ पर अपनी सिमत में जा रहे थे, और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कानून का एहतराम किया था। ये थाने के सामने से गुजरते हुए सर झुका लिया करते थे, लेकिन ये लोग दूसरे करदा जराइम की जद में आ गए। ये बेगुनाह होने के बावजूद कानून के ना खुलने, ना टूटने वाले दांतों में फंस गए। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खीरा काटने से पहले से डिटोल से धोते थे, लेकिन ये लोग भी अस्पताल के मुस्तकिल मेहमान बन गए। और ये ऐसे लोग भी जो फुटपाथ पर दूसरों की मौत का नवाला बन के, जो किसी आवारा गोली का निशाना बन गए, या फिर उनके सर पर कोई तैयारा आ गिरा। क्या आप उन लोगों को देखिए और उसके बाद अपने आप पर निगाह डालिए, अपने ऊपर निगाह डालिए, और फिर सोचिए ये तैयारा आप पर भी गिर सकता है। दूसरी लाइन से कोई गाड़ी उड़कर आपकी मोटरसाइकिल आपकी गाड़ी पर भी गिर सकती है, और डॉक्टर अचानक आपको भी कैंसर का मरीज डिक्लेयर कर सकता है, या फिर आपके दिल के अंदर भी अचानक दर्द की एक लहर दौड़ सकती है और आपको कलमा तक पढ़ने की मोहलत नहीं मिलती। ये सब कुछ हमारे साथ हो सकता है, ये हम भी हो सकते हैं। लिहाजा अपने आप को अल्लाह के सामने सरबसजूद करें, अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और इस मोहलत, अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर उसका शुक्रिया अदा करें। और कभी कभी जेलों, हस्पतालों और कब्रिस्तानों में जाकर 1 घंटा गुजार लिया करें, क्योंकि ये 3 ऐसी जगह हैं जहां गए बगैर हमें जिंदगी की असल हकीकत, अपनी औकात और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का अंदाजा नहीं हो सकता। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।